स्वागत है समाचार और करंट अफेयर्स के एक नए चैनल द ग्लोबल टीवी में, जिसमें समाचारों को लाखों स्रोतों, दैनिक रिपोर्टों और ऐतिहासिक तथ्यों से इकट्ठा कर आपके सामने पेश किया जाता है। इसमें राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, विदेश मामले और विज्ञान सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की जाती है, जिसे दुनिया के कई देशों में देखा जाता है। इस कार्यक्रम का प्रस्तुत करता हूं आपका अपना मैं, प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश दुबे। मैंने बीबीसी, जी न्यूज, EIM न्यूज वायर, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, कार्नेगी काउंसिल, मॉडर्न डिप्लोमेसी और ऐसी कई सारी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों और संस्थानों से ट्रेनिंग ली है। मेरा शोध प्रबंध मीडिया और आतंकवाद, बीबीसी और CNN द्वारा 9/11 और 26/11 की कवरेज और उनसे हुई मूलभूत गलतियों पर आधारित है। 3 मानद डॉक्टरेट के अलावा मैंने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस के लिए तकरीबन 43 शोध पत्र लिखे और प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा लेख और 25 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर द्विवेदी यानी मैं रूसी सरकार के थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, इपो टाइम्स और मॉडर्न डिप्लोमेसी के लिए विदेशी मामलों पर लिखते हैं। पिछले 25 सालों में मैंने 2.5 से 3 लाख चिट्ठियां विश्व के शीर्षस्थ नेतृत्व को लिखी हैं। इसके अलावा दुनिया की कई सारी रिसर्च संस्थाओं में मैं कई सारे नोबेल विजेताओं के साथ शामिल हूँ। ये तो हुई बौद्धिक बातें, लेकिन इस समाचार चैनल का उद्देश्य है कि इन्हीं विषयों पर नवीनतम जानकारी और ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथ्यों को आपके सामने सरल भाषा में पेश करना। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने आपका अपना समाचार चैनल द ग्लोबल टीवी। नमस्कार मित्रों, द ग्लोबल टीवी को आप देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। आपसे एक प्रस्तोता होने के नाते मुझे यही उम्मीद थी। हमने जिक्र किया हिंदी साहित्य का, हमने जिक्र किया अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है, हमने 2 इंटरव्यूज आपको सुनाए। लेकिन आज अपने देश की बात, आज वो बात जो हम में से लाखों लोगों को साल रही है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें हिंदुओं का मास लीडर माना जाता है, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, तमाम कोशिशें कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कि देश में शांति बनी रहे, एकता बनी रहे। लेकिन ऐसा बड़ी मुश्किल से अब ये लगता है कि हिंदुस्तान में खुद अपने आप में एकता की एकाकी कमी है। आज हमारा अपना हिंदू समाज ही बिखरा हुआ है। हमने न जाने कितनी विदेशी आक्रांताओं को जगह दी, हमने न जाने कितनी प्रजातियों को यहां पर पनपने दिया, लेकिन आज सनातनी, आज हिंदू खुद खतरे में है। जब एक बार तालिबान, आईसिस और अलकायदा आपके सर पर बैठा हुआ है, ऐसे लगता है हमने हर चीज को बांट लिया है। आज जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, आर्यावर्त में, भारतवर्ष में,
तो हम देखते हमारे त्योहार बटे हुए हैं। हमारे तीज त्योहार, अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसे एक त्योहार का नाम बताइए जिसे पूरा भारतवर्ष, पूरा आर्यावर्त एक साथ मिलके मनाता हो, हमारे सारे हिंदू भाई एक साथ मिलके मनाते हों पूरे विश्व में, पूरे आर्यावर्त में, तो हम में से कोई भी नहीं बता पाएगा। ऐसे लगता हिंदू धर्म फिर एक बार बिखरा हुआ है। आज गणेशोत्सव वो मुंबई और महाराष्ट्र का हो जाता है, दुर्गा पूजा कोलकाता और वेस्ट बंगाल की हो जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन वालों की हो जाती है, बिहू बंगाल का हो जाता है, ओणम केरला का हो जाता है, वैशाखी पंजाब की हो जाती है, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, होली शूद्रों का, दिवाली वैश्यों का और दशहरा क्षत्रियों का हो जाता है। हिंदी को जब हम मातृभाषा बनाने की बात करते हैं तो दक्षिण वाले नाराज हो जाते हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, ये सारे जो हैं वो बिहार के हो जाते हैं। मगही हो, बुंदेलखंडी बुंदेलों की हो जाती है, रुहेलखंडी तराई वालों की हो जाती है, व्रज मथुरा और वृंदावन का हो जाता है, अवधी अवध की हो जाती है, हरियाणवी हरियाणा की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो जाती है। आज हिंदू कहाँ खड़ा है कुछ पता नहीं, हिंदी कहाँ है अज्ञात है। हमने हाल में ही हिंदी दिवस मनाया, लेकिन जब अब हिंदी को वैसे तो कहते हैं कि मातृभाषा है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसे मातृभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है, हम इसे राजभाषा कहते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू बटा हुआ है। ऐसे में एक कोशिश जरूर होनी चाहिए हम में से हर किसी व्यक्ति की, हर किसी भारतवंशी की, हर किसी आर्यावर्त के रहने वाले की, कि आज हिंदू समाज एक बार फिर खड़ा हो अपने पैरों पर, जिसने इस पूरी दुनिया को विश्व गुरु के पद पर अपने आप को सुशोभित करते हुए एक रास्ता दिखाने का काम किया था। आज हिंदुओं को फिर एक बार, सनातनियों को एक बार फिर, आर्यावर्त इस भारत भूखंड के हर एक निवासी को एक बार फिर एक होने की जरूरत है। हमारे यहाँ तुर्क आए, मूल आए, शक आए, मंगोल आए, ततार आए, मुगल आए, खिलजी, गुलाम, पारसी, पश्तून, अरब, पोर्तुगीज, फ्रेंच आए और आखिर में अंग्रेज आए। सबने हमारी तरफ नियत खराब की। हमारी तरफ उनकी नियत खराब थी क्योंकि उनके यहाँ समस्याएं थी। उन्होंने भारत भूखंड को उपजाऊ माना, उन्होंने ये माना कि ये सोने की चिड़िया है, इसको लूट लो। फिर भी आक्रांताओं के स्वरूप में आए इस भारत भूखंड ने, इस आर्यावर्त ने उन सबको जगह दी। वो लुटेरों की तरह आए और यहाँ के बाशिंदे बन गए, यहाँ के निवासी बन गए, यहाँ मिश्रित होके रहने लगे। कौन किस वंश का है, कौन खिलजी है, कौन गुलाम है, कौन मुगल है, कौन तुर्क है, कौन ततार है, कौन शक है, आज कुछ पता नहीं। सब हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ मिलकर रहने लगे। ऐसे में आज अगर जगह नहीं है तो सिर्फ सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हमारे अपने आर्यावर्त में जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वेस्ट अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपको कम से कम 100 से ज्यादा देश इस्लाम को मानने वाले मिल जाएंगे। लेकिन हिंदुओं का अपना कोई देश नहीं जिसे हम हिंदू राष्ट्र कह सकें, एक नेपाल को छोड़कर। हम आज हिंदुओं का जो अपना मूल केंद्र है, ये आर्यावर्त भारत भूखंड, उसको भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए हैं। तो ऐसे में जब अलकायदा, आईसिस और तालिबान हमारे सर पर बैठा हुआ चुनौती दे रहा है, ऐसे में हमें जरूरत है कि हम अपनी चेतना को जगाएं। हम
अपनी बहु बेटियों के सम्मान की रक्षा करें, एक दूसरे की टांग ना खींचें। अगर अभी भी हम अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को शांत रखकर और खून में उबाल न लाएं, तो हमारा इस भारत भूखंड में जन्म लेना निरर्थक है। ईश्वर ने हमारे अंदर पुरुषार्थ इसीलिए दिया है, ईश्वर ने हमें और आपको जन्म इसीलिए दिया है कि हम इस भारतवर्ष की, इस भारत भूखंड की, अपने बहु बेटियों की और अपने देश के शीर्षस्थ नेतृत्व की रक्षा कर सकें। अगर अब भी हम जगे ना, तो ये मानिए, ये यकीन मानिए कि भारत भूखंड, ये आर्यावर्त एक बार फिर विभाजित होगा। अगर योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं ना बनाई गई, अयोग्य लोगों को हर जगह बिठाया गया जो अपनी मलाई खा कर तिजोरियां भरते रहे, तो ऐसे में ये मानिए घर के शत्रुओं से भी उतना खतरा है जितना घर के बाहर के शत्रुओं से खतरा है, जितना सीमाओं पर खतरा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम घर के शत्रुओं से लड़ें, सीमाओं पर लड़ें और विश्व में हर जगह एक बार फिर एक युद्ध शुरू करें। ये युद्ध जरूरी नहीं हथियारों से लड़ा जाए, ये जरूरी है कि ये विचारों से लड़ा जाए। ऐसे में हमें ये देखना है इस भारत भूखंड के हर एक निवासी को अपना भेदभाव मिटाकर इस देश के शीर्षस्थ नेतृत्व की छत्र छाया में भारत भूखंड का गौरव, उसका परचम एक बार पूरे विश्व में फिर लहराए। जब आप देख रहे हैं कि हम चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अब अलकायदा, आईसिस और तालिबान आ गया है, एक तरफ चीन बैठा हुआ है जो सॉफ्ट वॉर लड़ता है, तो ऐसे में हमें जरूरी है, जब आप देख रहे हैं कि वैश्विक शक्तियां हमारा आपका साथ नहीं दे रही हैं, तो ये मानिए ये युद्ध आपका है, ये युद्ध मेरा है, ये युद्ध हर भारतवंशी का है, ये युद्ध आपको लड़ना है। इस युद्ध में आपका साथ कोई नहीं देगा। इसलिए विचारों के हथियार उठाइए और अपने शस्त्रों को तैयार कीजिए। घर के भीतर बैठे शत्रुओं से लड़िए, सीमाओं पर लड़िए, पूरे विश्व में लड़िए। इस भारत माता का, इस आर्यावर्त का, इस भारत भूखंड का गौरव एक बार फिर लहराइए। जैसे कि वो कथनी है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो यकीन मानिए अब किसी भी तरह की हंसी ठिठोली का समय नहीं है। अब ये समय है कि हम सभी अपनी युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और सभी शिक्षक वर्ग, चिकित्सक वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग सभी अपनी ऊर्जा को इस भारत के निर्माण में लगाएं। जिस नवनिर्माण का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उस नवनिर्माण में हम सब सहभागी बने, क्योंकि ये मानिए कि परिस्थितियां विपरीत हैं। आर्थिक दशा कोई ऐसी नहीं है जिस पर हम अभिमान कर सकें। ये संपूर्ण विश्व में ऐसी स्थिति है। पिछले 2 सालों से जो महामारी फैली, उससे कई व्यक्तियों की, कई उद्योगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में हमें फिर से खड़े होना है, एक नव भारत का निर्माण करना है, एक आर्यावर्त का निर्माण करना है, इसको विश्व गुरु के पद पर एक बार फिर बैठाना है। ऐसे में हमें विचारों की लड़ाई लड़नी है, हमें घर के भीतर बैठे शत्रुओं से लड़ना है। षड्यंत्र को पहचानिए जो इस भारतवर्ष के खिलाफ, आर्यावर्त के खिलाफ हो रहा है, और लड़िए। यही एक रास्ता है, ये नितांत आवश्यक है। ऐसे में मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाऊंगा जिसने शायद आखिरी बार इस भारत भूखंड को एक किया था, जिसने सभी जातियों में जो विद्वेष फैला हुआ था उसको दूर करके, छुआछूत को हटाकर सभी जातियों को एक किया था। हिंदू धर्म के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को, सभी जातियों को एक करके। लेकिन उसने ऐसा सिर्फ जादू की छड़ी घुमाकर नहीं किया था, उसने उस
इस देश के कोने कोने की यात्रा की थी, लोगों से संपर्क अभियान चलाया था, एक एक लोगों के दुख सुख में शरीक हुआ था। उसका नाम था बापू, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो आपका आखिरी अजानुबाहु कहा जाता है और जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आज से 1000 साल बाद आने वाली प्रजातियां ये कभी मानेंगी नहीं, इस धरती पर हाड़ मांस का एक पुतला मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बापू के नाम से कभी चला था, जिसने अहिंसा की लौ जलाकर, अहिंसा की ज्वाला जलाकर अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराया था, पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, क्योंकि उसका जीवन ही संदेश था। मैं अगली कड़ी से मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रिय दर्शकों, अगली कड़ी से मैं एक ऐसे लेखक की 7 वॉल्यूम में आई हुई किताब का पठन करूंगा, जो बापू के नाम से मशहूर है, और इन 7 जो इसकी श्रृंखलाएं हैं, 7 किताबें हैं बापू के नाम से, वो आपको बापू के, महात्मा गांधी के अनछुए पहलुओं को बताएंगे। इस कृति के, इस रचना के रचनाकार हैं मधुकर उपाध्याय। इस कड़ी में मैं मधुकर उपाध्याय जी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। एक धार्मिक लेकिन छोटे से शहर अयोध्या में मधुकर उपाध्याय जी का जन्म हुआ। लेखन इनके जीन्स में था, जेनेटिक ऑर्डर में था। इनके प्रपिता बद्री नारायण प्रेमघन, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन उपाध्याय खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे, लेखक थे, कवि थे, नाटककार थे, पत्रकार थे। कहते हैं उत्परिवर्तन होता है, मेंडले का नियम है, उत्परिवर्तन होता है। 2-3 पीढ़ियों बाद मधुकर उपाध्याय जी में वही उत्परिवर्तन हुआ। लेखन की जो मूलभूत, लेखन का जो मूलभूत गुण है इन्हें मिला, और अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से साइंस ग्रेजुएट होने के बाद ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई करने लगे, और फिर वहां से इन्हें भारतीय पत्रकारिता संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC में दाखिला मिला, जहां इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की। बाद में इन्होंने वहां अध्यापन भी किया। दृश्य श्रव्य पत्रकारिता, रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म, ऑडियो विजुअल मीडियम का जो पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत की IIMC में, जो बाद में शुरू हुआ। कई सारे अखबारों में इन्होंने काम किया, शुरुआत कर दी थी जब ये पढ़ रहे थे साकेत महाविद्यालय में, उसी दौरान लिखना पढ़ना। और बाद में दिल्ली आकर इन्होंने 10 सालों तक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में अपनी सेवाएं दी। एडिटर इन चीफ बने हिंदी सेवा के, लंदन रहे, दिल्ली रहे, और उस दौरान इन्होंने कई सारी ऐसे अद्भुत कार्य किए जो आम पत्रकार नहीं कर सकता। इन्होंने 64,000 किलोमीटर की यात्रा की, पद यात्रा की। दांडी मार्च को रिपीट किया, जो पूरे हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार के अलावा ये भारत के पहले पत्रकार बने जिन्होंने महात्मा गांधी के दांडी साल्ट मार्च को रिपीट किया। इन्होंने भारतनामा, भारत को समझने में भारतनामा नाम का एक रेडियो के लिए कार्यक्रम बनाया, जिसमें इन्होंने 64,000 किलोमीटर की यात्रा की।
स्वतंत्रता के 50 दिन पहले से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक जितने तरह की गतिविधियां हुई, मीटिंग्स हुई बड़े बड़े नेताओं के बीच, इसको लेकर इन्होंने 50 डेज बिफोर फ्रीडम नाम से एक किताब लिखी। और एक मशहूर किताब जो आजकल ये खुद पढ़ रहे हैं अपने YouTube चैनल अवध पंच पर, किस्सा सीताराम पांडे का। एक अद्भुत व्यक्ति थे सीताराम पांडे, जिनके बारे में वो कई जगह से ब्रिटिश आर्मी में तैनात रहे और अवध के रहने वाले थे। उस पर भी उन्होंने एक किताब लिखी। और ये जो किताब है, एक उन्होंने और किताब लिखी 1915 गांधी, एक खामोश डायरी। लेकिन मेरा जो मैं बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उस किताब का शीर्षक है, 7 खंडों में है, बापू। पहली किताब है पोरबंदर से लंदन, दूसरी है दक्षिण अफ्रीका के दिन, तीसरी है पहला प्रवासी, चौथी है नील के निशान, पांचवी है दांडी कूच, छठी है भारत छोड़ो और आखिरी खंड है 7वां नियति से मिलन। तो इन 7 किताबों का, 7 खंडों की किताबों का, बापू नाम से जिसका शीर्षक है, मधुकर उपाध्याय द्वारा रचित ये रचना, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और चाहूंगा ऐसे समय में जब भारतवर्ष को, आर्यावर्त को, इस भारत भूखंड को जरूरत है एक रोशनी दिखाने वाले की, इस पूरे भारत खंड को, विश्व में फैली समस्त भरतवंशी प्रजाति को एक करने की, एक छाते के नीचे लाने की, इन विपरीत परिस्थितियों में, इन विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में, तो मैं आपसे ये उम्मीद जरूर लगाऊंगा कि आप 7 खंडों की इस रचना, बापू उस आखिरी व्यक्ति के जीवन के बारे में जिसने समस्त भारत को, आर्यावर्त को, भारत भूखंड को एक छाते के नीचे लाने का काम किया था, उस रचना को जरूर सुने। बहुत आनंद आएगा, बहुत ही रुचिकर रचना है। एक कहानी के माध्यम से बापू के अनछुए पहलुओं के बारे में आपको बताया जाएगा। बने रहिए द ग्लोबल टीवी पर, सुनते रहिए मुझे, प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और ट्विटर पर हमारा हैंडल है द ग्लोबल टीवी 2 के नाम से। अगली कड़ी में मैं शुरू करूंगा बापू के जीवन के अनछुए पहलुओं को आपसे शेयर करूं, आपसे वितरित करूं, इस उम्मीद के साथ कि जिस आखिरी व्यक्ति ने, बापू ने इस पूरे आर्यावर्त को, भारत भूखंड को एक छाते के नीचे लाने का काम किया। विपरीत परिस्थितियां तब भी थीं, विपरीत परिस्थितियां आज भी हैं। ऐसे ही हमें ये किताब रोशनी दिखाए और पूरा आर्यावर्त, पूरा भारत भूखंड, विश्व में फैली हुई आर्यावर्त की प्रजाति एक छाते के नीचे आकर इसको विश्व गुरु के पद पर फिर ले जाए, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।